हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट करने एंड पूरा का पूरा रिव्यू देने। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया गाना जो कि आया है बैंगल्स। और ये गाना है गुलाबी साड़ी के मेगा हिट होने के बाद जो उसके स्टार थे, जो उसके सिंगर थे, संजू राठौड़, वो फिर से लेकर आए हैं इस गाने को। और इसमें वो फिर से जोड़ी बना रहे हैं ईशा मालवे के साथ। इनका पिछला गाना जो था वो सुपर डुपर डुपर हिट गया था और अभी ये दोनों फिर से एक साथ आ रहे हैं केमिस्ट्री स्क्रीन पर लेकर। साथ में बैंगल्स का वाइब, म्यूजिक और हुक स्टेप इतना ज़्यादा कैची है कि रील्स पर फिर से आपको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं इस गाने की। गाने का नाम है बैंगल्स और जिसमें कि संजू राठौड़ जो है वह सिंगर हैं और फीचरिंग ईशा मालवे। तो आपको थोड़ा सा क्रेडिट बताता हूँ इस गाने के। तो संजू राठौड़ का हमने बता दिया, सिंगर हैं, लिरिक्स एंड कंपोजर जो हैं वो भी संजू राठौड़ ही हैं और काफ़ी बढ़िया जो है वो लिखते हैं। मराठी के वो एकदम बेहतरीन वाले कलाकार हैं। वोकल प्रोडक्शन एंड मिक्स्ड बाय जी स्पार्क, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय जी स्पार्क। जी स्पार्क का म्यूजिक भी जो है वो आप लोगों को देखने को मजा आएगा। और मैं भाई आप लोग ये गाना जरूर देखेगा। इस गाने में मेरे को एडिटिंग बहुत ही बढ़िया लगी है ना। एडिटिंग का एक तड़का जो है और जिस तरीके से इसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं, जिस तरीके से इसमें एडिटिंग की गई है, कुछ सीन लगेंगे देखने में आप लोगों के थोड़े फनी फनी से हैं, थोड़ा एडिटिंग फनी है, बट वो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गाने की एडिटिंग जो है वो अच्छी है दोस्तों। और जिस तरीके से इसमें ईशा की ड्रेसेस के ऊपर काम किया गया है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ड्रेसेस उनको दी गई हैं। कलर्स उनके ऊपर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ड्रेसेस के जो दिए गए हैं। थोड़ी बोल्ड ड्रेस भी दी गई हैं, थोड़ी इंडियन ड्रेस भी दी गई है। कलर्स बहुत प्यारे रखे गए हैं, बैकग्राउंड में कलर्स अच्छे रखे गए हैं। एक एडिटिंग का कलर जो है वो इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, कलर ग्रेडिंग जो है वो डिफरेंट रखी गई है। देखने में आप लोगों को मजा आएगा। कोरियोग्राफर्स हैं पीयूष एंड साजिया। पीयूष एंड साजिया दोनों एक ऐसे दोनों का एक ऐसा जोड़ा है जो कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्टों को अपने मतलब अपनी धुन पे नचा चुका है। धुन क्या मतलब अपनी कोरियोग्राफी में नचा चुका है। चाहे वो आप कह सकते हैं कि दिलजीत दोसांझ हो और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं। और उनकी जो कोरियोग्राफी होती है वो गाने जो हैं वो हिट होते हैं। उनकी कोरियोग्राफी भी उसी के साथ हिट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इस गाने की सच्चाई की। बैंगल्स यानी कि बांगड़ी, बांगड़ी यानी मराठी में बोलते हैं बैंगल्स, चूड़ियों को बांगड़ी बोलते हैं। उसके ऊपर ये पूरा गाना लिया गया है। गाने की शुरुआत इस तरीके से हो रही है कि गाने का चलते हैं और एक जगह खंबे पे लिखा हुआ है गांववाड़ी और कूलवाड़ी। रेड कलर में है गांववाड़ी और ब्लू कलर में कूड़वाली। वो देखते देखते एकदम से ना जगह पलट लेते हैं। जैसे कि ये था, है ना। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक आप स्क्रीन पे नहीं देखोगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। ये देखो गांववाड़ी और कूलवाड़ी, ये हैं संजू राठौड़। ध्यान से देख लो दोस्तों अगर आप लोगों को याद ना आ रहे हो तो। तो गांववाड़ी की जगह ये कूलवाड़ी में जाते हैं एकदम से। यहाँ जाते हैं एकदम से ना, बहुत सारा एक गांव का सेटअप इनको दिखाई देता है। डिफरेंट सा सेटअप है वहाँ पे। हर एज के लोग हैं जो वहाँ पे अलग अलग काम कर रहे हैं। बन ठन के घूम रहे हैं, एकदम स्टाइल में घूम रहे हैं, है ना। उसके बाद इससे अगला सीन जो होता है, उन्हें ईशा मालवे दिखती हैं वहाँ पे और वो कहते हैं हे, मतलब अपने पुराने गाने का नाम लेके वो एकदम से उनको याद करता है कि यू आर वो ना, ऐसा बोलेगा एकदम। फिर वो ऐसे चूड़ियाँ फेंकते हैं देखो। और काफ़ी डिफरेंट कॉस्ट्यूम दी गई है इसमें ईशा को। ये चश्मे वाला जो एक स्टाइल दिखाया गया है, शीशा नहीं है बट वो चश्मे वाला एक स्टाइल आजकल चल रहा है। बैकग्राउंड में भी आप लोग देखोगे ज्वेलरी का अच्छा यूज़ किया गया है और लाल बांगड़ी के ऊपर पूरा गाना है, यानी कि लाल चूड़ी किस तरीके से अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने गाने के अंदर दिखाई हैं। ये इनका डांस भी दिखाया है ईशा का। ड्रेस देख रहे हो एकदम, इस वाली ड्रेस में एकदम ये बिल्कुल एकदम बोल्ड ड्रेस दी गई है इनको, बिल्कुल डिफरेंट लग रही हैं इसमें ईशा। बट धीरे धीरे इनकी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चेंज की गई हैं इस गाने के अंदर, आप लोग देखोगे धीरे धीरे। थोड़ी मेरे को एडिटिंग बहुत बढ़िया लगी है इस गाने की। जिस तरीके से कभी चश्मे में कभी कहीं पे एकदम मतलब यहाँ सीन चल रहा है और यहाँ से यूँ चेंज हो रहा है, वो देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे उसमें से एक सीन ये वाला भी था, ये देखो।
इस तरीके से ये एडिटिंग है। ये देखो गाय भैंस दिख रही हैं, ये पीछे वो लग रहे हैं, और यहाँ क्रोमा भी यूज़ किया गया है। ये गाय अलग से भी ऐड की गई हैं, आप लाइटिंग देखोगे तो डिफरेंट लाइटिंग है यहाँ पे गाय की। ये बैकग्राउंड में चीज़ें अलग से प्लेस की गई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, मतलब एडिटिंग के ऊपर बहुत काम किया गया है इस गाने के अंदर। ये वाला सीन है देखो, ये देखो ज्वेलरी बिल्कुल ही अलग है इसमें। ज्वेलरी जो यूज़ की गई है वो बिल्कुल अलग ही यूज़ की गई है। कोई भी एक नॉर्मल डिज़ाइन को यूज़ नहीं किया गया है, बहुत डिफरेंट तरीके की ज्वेलरी यूज़ की गई है गाने के अंदर। बैकग्राउंड बहुत अलग तरीके के यूज़ किए गए हैं, और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो बैकग्राउंड्स हैं, सेटअप्स हैं, वो अलग अलग लोकेशन है, कभी गांव में, कभी पीछे पहाड़ हैं, कहीं भी ये अंदर रूम है, कहीं वहाँ पे है। ये देखो, ये देखो इस सीन में देखो सारे पीछे छोटी एज से लेके बड़ी एज के बूढ़े, बच्चों को भी बूढ़ा बना रखा है, ऐसे भी सीन है, बूढ़ों को जवान बना रखा है ड्रेसेस से। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अलग अलग तरीके से दिखाई गई हैं। ये वाली ड्रेस जो है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ईशा के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है ये वाली ड्रेस, तो आप लोग देखिए। एड्स बहुत किए गए हैं, स्पॉन्सर्स इंस्टाक्स है, और शुरू में वो इलेक्ट्रिक स्कूटर वाला एथर है। ऐसे अलग अलग ब्रांड्स को इन्होंने यूज़ किया है, मतलब वो स्पॉन्सर होंगे इनके, ऑब्वियस है। बट गाने की मैं आपको डिटेल बताऊंगा, गाने की डिटेल बहुत अच्छी है भाई। गाने के जब मैं आपको मीनिंग बताऊंगा ना कि गाने में क्या कहना चाह रहा है सिंगर, और उसके ऊपर ईशा मालविया जो है वो कैसी लग रही है, वैसे तो हमेशा अच्छी लगती हैं। जैसे कि ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं इस गाने के अंदर। बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। म्यूज़िक अच्छा है, जिस तरीके से इन्होंने धुन बनाई है, कंपोज किया है, वो अच्छा है, लिरिक्स अच्छे हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे तो गाने में मज़ा आएगा, गाना देखने में ना आप एंजॉय कर सकते हो गाने को, इस तरीके का गाना है। तो जैसे कि म्यूज़िक बड़ा कैची है, डांस के स्टेप्स बड़े कैची हैं, हुक जो है वो भी अच्छा है, बैंगल्स वाली जो वाइब है वो काफ़ी अच्छी की गई है। मराठी पॉप को एक नए अवतार में इन्होंने किस तरीके से दिखाया है वो भी आप लोग देखना इस गाने को जब आप लोग देखोगे। मैं जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको, आपको ये गाना जाके देखना ही पड़ेगा, तभी आप लोग हमारे रिव्यू से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। अब ये देखना है कि क्या ये ट्रेंडिंग होने वाला है, क्या ये गुलाबी साड़ी वाले सॉन्ग को, उसके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ पाएगा। ईशा मालविया का मराठी लुक बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। मराठी लुक मतलब एग्जैक्ट मराठी लुक नहीं दिया गया है, बट हाँ थोड़ा सा टच दिया गया है। मराठी लुक में तो बहुत ही शानदार लगते हैं ईशा मालविया, बहुत सुंदर लगती। और जो म्यूज़िक है, जी स्पार्क का म्यूज़िक है, वो बीट जो आपके और मतलब आपको ऐसे डांस करने के ऊपर मजबूर कर देगी दोस्तों। इस तरीके की इन्होंने डांस स्टेप रखे हैं बेसिकली। अब मैं बताता हूँ आपको इसके गाने के मीनिंग। तो संजू राठौड़ जो है गाने में उन्होंने बैंगल्स यानी कि मराठी में बोलते हैं बांगड़ी, और चूड़ियाँ हिंदी में बोलते हैं। तो भाई इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस गाने के अंदर। एक बहुत ही प्यारा और एक एनर्जेटिक रोमांटिक ट्रैक है ये। आप इसको हिंदी में मतलब कुछ थीम इसमें दी गई है हिंदी में, मैं आपको उसका मीनिंग बताता हूँ। गाने का पूरा फोकस है बांगड़ी पर यानी कि चूड़ियों पर और उसकी सुंदरता पर। और वो बताते हैं इसमें अपनी प्रेमिका से, अपनी लवर से, कि जब आप चूड़ियों को खनखनाती हैं तो सभी की नज़रें जो हैं आपकी तरफ जाती हैं, आप सबका दिल जीत लेती हैं। इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गाने में बार बार बांगड़ी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, बांगड़ी का जिक्र किया जा रहा है। इसका मतलब है कि लड़की ने जो हाथों में चूड़ियाँ पहनी हैं उसकी आवाज़ और चमक लड़के को दीवाना बना देती है। चूड़ी की इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं, और मराठी में चूड़ी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई लड़की या कोई फीमेल सस्ती सवरती है तो वो बांगड़ी ज़रूर पहनती है। ये मतलब ये शोभा देता है उनको, ज्वेलरी को ना शोभा देता है। ज्वेलरी को एक तरह से कहते हैं ना, चार चांद लगा देता है आपके ओवरऑल लुक के ऊपर। और गाने में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की जब तैयार होती है खास करके मराठी लुक में तो वो कितनी अट्रैक्टिव लगती है। लिरिक्स में उसके नखरे और उसकी अदाओं की बात की गई है, और वो गाने में आप लोग देख भी सकते हैं ईशा मालवे कितनी ज़्यादा सुंदर और अच्छी लग रही हैं इस गाने के अंदर। एक्सप्रेशंस तो वो बहुत ही प्यारे देती हैं, क्यूट सी भी लगती हैं, और हर तरीके की एक्टिंग कर लेती हैं आज की तारीख में। वो मराठी पॉप वाइब आ रहा है। जैसे उनका पिछला गाना था गुलाबी साड़ी, एक साड़ी यानी कि साड़ी पर फोकस किया था, इस तरीके से इस गाने में एक ज्वेलरी यानी कि एक बैंगल्स पर फोकस किया गया है। लड़का लड़की से कह रहा है कि तुम्हारी ये चूड़ियाँ मेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं। तो खास करके ये लड़का चूड़ियों के बारे में, चूड़ियों की खासियत बता रहा है, और चूड़ियाँ कितनी इंपॉर्टेंट हैं लड़की के श्रृंगार में, उसकी
एक खूबियाँ बता रहा है लड़की को, उस तरीके से पेश कर रहा है, उस तरीके से उसकी खूबियाँ बता रहा है, मराठी में भी चीज़ें बता रहा है। तो बांगड़े का मतलब होता है चूड़ी, नखड़े मतलब यानी कि स्टाइल और एटीट्यूड, और लय भारी यानी कि बहुत बढ़िया या गजब आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस गाने में दिखाई गई हैं। तो मुझे तो भाई ये गाना बहुत बढ़िया लगा। सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो चूड़े की खनक और महबूब की तारीफ वाला गाना है, जो कि आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को देखने और सुनने दोनों में मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू इस गाने के ऊपर, बैंगल्स के ऊपर, जिसमें कि बहुत ही ट्रेंडिंग एक तरह से म्यूज़िक को ट्रेंडिंग तरीके से, चूड़ियों को ट्रेंडिंग तरीके से दिखाया गया है, स्पेशली उनके ऊपर ही फोकस रखा गया है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, संजू राठौड़ का ये वाला सॉन्ग क्या आपको लगता है कि गुलाबी साड़ी के रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ पाएगा? और ईशा मालविया के लिए तो भाई आप दो शब्द कह के ही जाना अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बट उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।